के भक्तों को और सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से जैसे ये संदेशा दिया गया कि हमने रक्तदान करना है और स्थानीय सिविल हॉस्पिटल ने हमें आग्रह किया कि वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है और आपको ये ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो तत्परता से ही हमने तैयारी की और हमने 50 रक्तदाताओं का जैसे मांग थी वैसे हमने उसकी तैयारी की और हम हर आधे घंटे के बाद केवल 8 डोनर्स को ही बुला रहे हैं ताकि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो किया जा सके। आपने देखा होगा खुद ही गेट में जैसे पूरा सैनिटाइज करके उसका टेम्परेचर चेक करके फिर वो अंदर प्रवेश करेंगे। फिर हर आधे घंटे बाद केवल 8 डोनर ही यहाँ पे डोनेट कर पाएंगे ताकि डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे और डोनेशन भी हम कर पाएँ। और जो ये डोनेशन है ये हम निष्काम भाव से, निरीक्षित भाव से और बड़े उत्साह के साथ कर रहे हैं। कोई किसी पे दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बल्कि बड़ी खुशी से। जैसे जब वो ब्लड डोनेट करने आता है उसके चेहरे पे इतनी खुशी होती है कि मुझे सेवा का अवसर मिला है ताकि मैं मानवता की सेवा कर सकूं। और मुझे ये उम्मीद है कि जो मेरा खून किसी भी नाड़ी में जाएगा वो खुशहाल ही रहेगा, क्योंकि सतगुरु माता जी का और सतगुरु निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज का आदेश था कि रक्त है नालियों में नहीं बहना चाहिए, नाड़ियों में बहना चाहिए, क्योंकि इसका बहाव केवल नाड़ियों में ही होना चाहिए। और वो बेहतरी भी है कि हम किसी एक दूसरे का रक्त बहाएं नहीं, तो हम किसी एक दूसरे के काम आ सके। तो ये परोपकार की भावना से हमें जो आदेश मिला है इसका निरंकारी भक्तों ने बड़ा ही उत्साहपूर्वक इसका त्याग भी किया है और बलिदान रूप में ये रक्त भी अपना स्वयं दान कर रहे हैं और उम्मीद है कि रक्त जहाँ भी जाए उसका बेहतर इस्तेमाल हो। किया जाता है इससे पहले उसको चेक किया जाता है या कंफर्म किया जाता है? हाँ, पूरा प्रोटोकॉल उसमें इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ही वो आएंगे पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जाकर उनकी रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्टर साहब अपना जो भी उनका सिस्टम है कि कितना वेट होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए, कितनी बार आपने पहले ब्लड डोनेट किया है या नहीं किया है, कोई बीमारी तो नहीं, पीलिया नहीं, मलेरिया नहीं वगैरह, या किसी जानवर ने काटा तो नहीं, पूरा प्रोटोकॉल के हिसाब से डॉक्टर साहब एक एक प्रश्न को करते हैं। और आज हम वो देख रहे थे कि लास्ट ईयर तो जब हमने डोनेशन किया था जो 4 जुलाई को और 2 अक्टूबर को, तो हमारी रिजेक्शन बहुत कम आई थी। लेकिन आज जैसे किसी ने कोवैक्सीन ले ली है या किसी ने कोविशील्ड का दवाई ले लिया है, तो 14 दिन पहले यदि किसी ने कोवैक्सीन लिया तो उसका डोनेशन लिया जा रहा है, नहीं तो नहीं है। बहुत से महात्मा इस तरह से रिजेक्ट भी हुए, बड़े उनके चेहरे उदास हुए, मायूस हुए कि हमें रक्तदान करने का अवसर नहीं मिला, तो खुद अपना नाम को लिखवा के गए हैं कि 14 दिन बाद जैसे हमारे 14 दिन पूरे हैं, कहीं भी किसी को जरूरत हो तो हम रक्त देने के लिए तत्पर हैं। तो पूरा प्रोटोकॉल डॉक्टर की टीम द्वारा फॉलो किया जाता है। उसके बाद वो रक्तदान करने के बाद यहाँ जलपान की पूरी व्यवस्था है, जिसका जितना भी वजन, मान लो थोड़ा सा ब्लड देने से 350 ml जो कम हुआ है वो बढ़ जाता है, लगभग 1.5-2 किलो उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि इतने खान पान की व्यवस्था है, चाहे दूध है, चाहे नमकीन है, कोल्ड ड्रिंक्स है, उसे जूस है, नींबू पानी है, मफिन है, बिस्कुट है, फ्रूट है, केला, यानी कि हर तरह का फ्रूट उसको दिया जाता है ताकि उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी। अब मैं आपके सामने ही खड़ा हूँ तो मैं ब्लड डोनेट करके ही आया हूँ, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे पे ऐसे कोई मायूसी नहीं होती, बल्कि खुशी होती है कि हाँ मुझे रक्तदान करने का अवसर मिला है। क्योंकि बात करें ब्लड डोनेशन को लेकर, कहीं ना कहीं लोगों में धारणा रहती है कि ब्लड डोनेशन से दिक्कतें होंगी, उसको लेकर आपका क्या मैसेज होगा लोगों को? ब्लड देने से कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, बल्कि 24 घंटे में साइंस भी कहती है कि और डॉक्टर की टीम भी कहती है कि रिकवर हो जाता है। और जो व्यक्ति अगर खुशी से आता है, अभी एक प्रैक्टिकल मैं बताऊं कि एक व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है, वो जैसे ब्लड प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा तो डॉक्टर साहब ने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो कहले नहीं मैं ब्लड दे के जाऊँगा। उसका डॉक्टर साहब ने 6 बार बीपी चेक किया, 6 बार, 6 बार, नहीं तो आदमी एक बार हिम्मत करने पर हार जाता है, कहता नहीं मैं ब्लड दे के जाऊँगा। और उसमें इतना जोश था कि 6 बार उसका बीपी चेक करने के बाद 7वीं बार डॉक्टर साहब ने कहा जी आपने दे के जाना, और उसका बीपी बिल्कुल नॉर्मल हुआ, क्योंकि अचानक जैसे कोई गर्मी से आया, पसीना आया, तो उन्होंने 2-3 बार पानी भी पिया, लेकिन वो ब्लड देकर गए। ये उत्साह जो है ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की तरफ से और निरंकारी मिशन की जो डेडिकेशन है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। और डॉक्टर की टीम भी आपके सामने, आप इनसे पूछ भी सकते हैं कि यहाँ का जितना भी सारी व्यवस्था निरंकारी मिशन स्वयं करता है, खान पान की व्यवस्था है, बेडिंग की व्यवस्था है और उनके आने जाने की व्यवस्था है, प्रोटोकॉल पूरा ही फॉलो किया जाता है। लेकिन डॉक्टर की टीम भी इसके लिए आभार व्यक्त करती है कि यहाँ पे आने के बाद हमें सब कुछ स्मूथ नज़र आता है और हम केवल पेपर पे केवल सिग्नेचर करके सर्टिफिकेट बनाते हैं, बाकी सब रिलैक्स रहता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपने बहुत अपना कीमती समय दिया। सतगुरु परमात्मा ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं उसी सब प्रकार की आपको खुशियाँ।